वेलकम टू एपीटी। आज हम टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये टर्म 2 का पहला चैप्टर है बट एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले फर्स्ट टर्म में जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उसका कोई भी पोर्शन टर्म 2 में नहीं आने वाला है, बट जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पेन और कॉपी लेकर बैठें और 1 बाय 1 जितने भी वीडियोस में सीक्वेंस में बनाता जाऊंगा आप उनको फॉलो करिए। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे और जल्दी से जल्दी पेन कॉपी लेकर बैठिए। फटाफट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना सेशन और तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं उनमें आप शेयर करिए। चैनल का नाम है APT 2.0। जल्द से जल्द लोगों में शेयर करिए और देखिए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कोई भी चैप्टर होता है तो पहले उसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होने वाले हैं। तो क्वा का मतलब कितना होता है 2। ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अगर आप थ्योरेटिकल बात करेंगे तो समझाने को तो आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बात करना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसका एक आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपके गांव में कोई आपका एक फील्ड है या खेत है और उस खेत का जो एरिया है वो फॉर एग्जांपल 300 मीटर स्क्वायर है। क्लियर? और इसके अंदर आपको एक कंडीशन दी है कि खेत की जो लंबाई है या लेंथ है, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब अगर आपके पास ब्रेथ x है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस से 1 मोर। तो इस तरह से आप जो है लेंथ को ले सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि किसी खेत की जो चौड़ाई है अगर वो x है और उसकी लंबाई उसके डबल से एक क्या है 1 यूनिट या 1 मीटर ज़्यादा है, तो ये कंडीशन आ सकती है। अब इस फील्ड का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है एरिया के। तो लेंथ कितनी है 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है x और एरिया किसके बराबर है 300। तो ये हो जाएगा 2x² + x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ भी बता सकते हैं, इसकी ब्रेथ भी बता सकते हैं। तो वो आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर मैं इनको सॉल्व करने के मेथड्स भी कराऊंगा, बट अभी जो लेक्चर्स होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है और ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस होती हैं और इनकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2 होती है। और मैक्सिमम पावर 2 होने का मतलब है कि इसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी जिसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? दूसरी डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फॉर एग्जांपल ax² + bx + c, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप 0 के बराबर रखते हैं तो क्या बनेगा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो दिस वन इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ऐसे भी बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्लियर? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। अगर आप कहीं भी कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं या स्कूल के टीचर से आपको अगर हेल्प नहीं मिल रही है तो आप मुझे फॉलो करिए। डेफिनेटली मैं आपको 1 बाय 1 जो है एक एक चीज़ क्लियर करूँगा और 1 बाय 1 जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी लगवाऊंगा और आप जैसे कमेंट्स करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है वीडियोस में बनाता हुआ जाऊंगा। तो देखिए अगर आपसे पूछ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है तो आप बता सकते हैं किसी फील्ड का आप क्या बता सकते हैं, डायमेंशन बता सकते हैं, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी ब्रेथ कितनी होगी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जब हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप 0 के बराबर रख देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है?
अब थोड़ा सा हम इसे और एलेबोरेट करते हैं, देखिए किस तरह। ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ठंड बहुत पड़ रही है भाई, ये तो बोर्ड से हटना ही नहीं चाह रहा है इनको तो। चलिए कोई बात नहीं, देखिए हेडिंग डालेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं शॉर्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को Q.E लिखूंगा, ठीक है। देखिए जनरल फॉर्म हम क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी कौन सी फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, वेयर a कॉमा बी कॉमा सी आर दी रियल नंबर्स बट a इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी सभी रियल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। रियल नंबर्स की सभी कैटेगरीज आपको पहले से मालूम है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो रियल नंबर में आता है, बट ए क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता यहाँ पर। क्लियर। ए क्या है यहाँ पर, ए है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। क्लियर। और इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट कर लीजिए इसे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म बोलेंगे, जनरल फॉर्म बोलेंगे। नोट करिए इसे फटाफट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ाते हैं अब यहाँ से, हो गया। चलिए वेरी गुड। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, कोफिशिएंट को लेकर बात करेंगे कि कोफिशिएंट अगर ज़ीरो होंगे तो क्या क्या केस बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसको केस के अकॉर्डिंग कराऊंगा आपको, केस 1, केस 2, केस 3, आप भी नोट्स के अंदर ऐसे ही लिखें केस के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। चलिए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम डालेंगे केस 1। देखिए अगर आप a इज इक्वल टू 0 लेते हैं, इफ़ a इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। कैसी इक्वेशन हो जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन। और यही वजह है, यही रीज़न है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि 0 होने से ये क्वाड्रेटिक नहीं रहता है, कैसा बन जाता है, ये लीनियर बन जाता है। क्लियर। ओके फाइन। दूसरे केस में बात करते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में अगर आप b इज इक्वल टू 0 लेते हैं, इफ़ b इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तब ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसके अंदर आप देखेंगे एक्स टर्म क्या है, इसके अंदर मिसिंग है, लेकिन पावर तो वेरिएबल की 2 ही है ना, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। अब इसको बताने का मेन पर्पज़ क्या है, वो पर्पज़ देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म पूछे जाते हैं। क्लियर। देखूं वीडियो दिख रहा है या नहीं, वेरी गुड दिख रहा है। अब इसके अंदर इस टाइप का अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगर वो आपसे पूछे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। लेकिन इसको पहले आप इस फॉर्म में लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे आप,
3x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। रिवर्स में जाइए, यहाँ पर देखिए x का टर्म 0 है तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप कोफिशिएंट बता सकते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a कितना है 3, x का कोफिशिएंट b कितना है 0 और c कितना है 5। ये केस कराने का एक ही पर्पज़ है कि आपको a b c जो है इजीली आप फाइंड कर सकते हैं अगर इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। केस थर्ड में आएंगे। केस थर्ड में इफ़ c इज इक्वल टू 0, इफ़ वी टेक c इज इक्वल टू 0, c 0 लेने से क्या हो जाएगा, ये ax² प्लस bx प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस टाइप की इक्वेशन एग्जाम्पल लाइक 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0, अगर वो आपसे a b c पूछ ले, कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म पूछ ले, तब आप इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे ax² माइनस 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तब आप बोल सकते हैं a कितना है 2, b कितना है -3 और c कितना है 0। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इलेबोरेट करके समझ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, माई सेल्फ इज इजहारुद्दीन एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम द बरेली यूपी उत्तर प्रदेश। लेकिन एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो आपको मालूम है पहले से। आपको नॉलेज चाहिए, कंटेंट चाहिए, कंटेंट आपको यहाँ से बराबर मिलेगा। और मेरे चैनल का नाम है APT। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप NCERT बुक को फॉलो करिए और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगवाऊँगा और एग्ज़ाम टाइम पर मॉडल पेपर्स आपके लिए सॉल्व कराकर उनके वीडियोस बनाकर लेकर आऊँगा और आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग भी मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। बने रहिए APT के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।